अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप तमाम मेंबर्स को वेलकम करता हूं अपनी इस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा लीडिंग टूल जो बिहाइंड दी कैंडल्स मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करके आपको रियल टाइम पर दिखाता है कि मार्केट में बायर्स की एफर्ट कितनी पुट हो रही है, सेलर्स की एफर्ट कितनी है, बिड वॉल्यूम कितना है, आस्क वॉल्यूम कितना है, मार्केट में प्राइस चेंज कितना हो रहा है। मार्केट की जो ईच एंड एवरी मूवमेंट है आप रियल टाइम पर उसको इजीली ट्रैक कर सकते हैं इस लीडिंग टूल को यूज करते हुए। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलेंगे चार्ट्स पर और वीडियो को करेंगे स्टार्ट। स्टे विद मी। मोर एफर्ट लेस रिजल्ट्स इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। मार्केट नीचे आएगी, ये ले मार्केट आती है नीचे, क्या देखें ऐसा क्या हुआ यहां पर जो मार्केट यहां से ऊपर चली गई। फाइनल डाटा हमारे पास इसका प्रिंट हो गया जब ये पांचवा कैंडल बना, यहां पर 2 की एफर्ट के साथ 0.4 का प्राइस चेंज है, क्योंकि नीचे बायर्स हैं, बायर्स का रश है। मार्केट जैसे ही रिजेक्ट हुई है यहां तक आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रेकआउट पर बाय, सिंपल सिंपल। मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, ब्रेकआउट पर बाय है, देख लें, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैं। तो आज हम पढ़ेंगे वेव चार्ट के बारे में। वेव चार्ट इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो बिहाइंड दी कैंडल्स मार्केट के वॉल्यूम का डाटा एक्सट्रैक्ट करके हमें रियल टाइम पर दिखाता है। मार्केट में एफर्ट कितनी पुट हो रही है, मार्केट में प्राइस कितना चेंज हो रहा है, वेव बाय वेव ये सब कैलकुलेशंस हैं इसकी। ये फर्स्ट टूल है पीसी ट्रेडिंग मेथड का जो आपको डिजिटल फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करता है। डेटा क्या प्रोवाइड करता है आपको वन बाय वन करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वेरी टू दी पॉइंट लेकर चलूँगा, इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। सबसे पहले हम इसकी फंक्शनैलिटी को लर्न करेंगे, इसका जो एक एक टूल है उसको लर्न करेंगे, उसके बाद इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है प्रॉपर वे में उसको समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडिकेटर में आना है, ये इनवाइट ओनली का ऑप्शन है। इनवाइट ओनली के ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको वेव चार्ट इंडेक्स आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ग्रीन कलर का ये लॉक आ जाए तो इसका मतलब है ये अनलॉक हो चुका है, ठीक है। तो वेव चार्ट इंडेक्स MDF, ठीक है, MDF सर्च करेंगे, ये है वेव चार्ट इंडेक्स MDF। इसको आपने यहाँ से फेवरेट भी कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑलरेडी इसको अप्लाई किया हुआ है, ये देखें वेव्स बाय वेव इसमें आपको डाटा देखने को मिल रहा है मार्केट में। अब सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में आते हैं। जैसे ही हम इसकी सेटिंग में आए तो इनपुट्स, इसकी इनपुट्स क्या हैं, इस टूल को आप बेस्ट वे से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 पर आता है वोलेटिलिटी, सेकंड नंबर पर आता है क्यूमुलेशन। वोलेटिलिटी और क्यूमुलेशन ये दो मेन टूल हैं इसके, इस लीडिंग इंडिकेटर के। ये दो मेन टूल्स हैं, ये दो मेन कैलकुलेशंस हैं, इनके ऊपर आपने ग्रिप करनी है। वेरी सिंपल है, वेरी इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पर वोलेटिलिटी क्या है जी, 0.01। वोलेटिलिटी क्या होती है, डेफिनेटली आपको पता है कि मार्केट की जो मूवमेंट है, अगर मार्केट स्लो मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसमें वोलेटिलिटी कम है। अगर मार्केट थोड़ा फास्ट मूव कर रही है तो इसका मतलब है उसमें वोलेटिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखें मार्केट अप साइड मूव दे रही है, डाउन साइड मूव दे रही है, काफ़ी शॉर्ट टाइम में। ये 1 मिनट का टाइम है इसका, ठीक है। 1 मिनट के टाइम में देखें मार्केट ने कितनी बार अप साइड डाउन साइड मूवमेंट दी है। जैसे ही हम इसको 5 मिनट पर ले जाएंगे, गोल्ड का ये चार्ट है, तो 5 मिनट पर भी इसकी मूवमेंट बहुत अच्छी है। ये रिकैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर, तो 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अप्लाई हो जाएगा। ये देखें 5 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखें वेव बाय वेव आपको मार्केट में डाटा देखने को मिलता है। अब ये है गोल्ड। अगर आप किसी करेंसी की बात करें ना, यूरो USD पर चले जाते हैं, हम यूरो USD पर चले जाते हैं, ओंडा का पेयर आपने ओपन करना है। जैसे ही हमने ओंडा का पेयर यहाँ पर ओपन किया, अगेन यहाँ पर ये रिफ़्रेश हो रहा है और रिफ़्रेश होकर ये भी अप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब सेम इसमें भी देखें, इसकी वोलेटिलिटी भी अच्छी है, यानी कि मार्केट में अप एंड डाउन मूव देखने को मिल रहा है हमें अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम पर भी। तो यहाँ पर भी इसकी वोलेटिलिटी अच्छी है, वेव बाय वेव आपको ये कैलकुलेट करके शो कर रहा है डाटा। गोल्ड पर चलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी सेटिंग देखते हैं। सेटिंग में आते हैं, इनपुट्स, वोलेटिलिटी है 0.01।
1%, यानी कि मार्केट में 0.01% का चेंज हो तो ये वेव हमें कैलकुलेट करके डाटा दिखाए। ठीक है, उसके बाद आ जाता है क्यूमुलेशन। इन दोनों को कंबाइन ज़रूर करना है। क्यूमुलेशन आ जाता है इकट्ठा करना, यानी कि हम मिनिमम मार्केट का जो मूव है ना, हम कहते हैं मिनिमम मार्केट में 0.01% का चेंज हो, वेव के अकॉर्डिंग हमें डाटा देखने को मिले। क्यूमुलेशन आ जाता है 10। क्यूमुलेशन का मतलब है इकट्ठा करना। 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। ऐसा यहां पर आपने फिगर लिखना है जो 2 पर डिवाइड हो के हमारे पास राउंड फिगर शो करे, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह का फिगर हमें शो करे। अब 10 है, 10 को 2 पर डिवाइड करो तो 5 आता है। ठीक है, यहां पर 0.01 है और 10 है। अब हम इसे कमांड क्या दे रहे हैं कि मिनिमम 0.01% का मूव हम मार्केट में देखना चाहते हैं, वो कैप्चर करके दिखाओ हमें। मार्केट की मूवमेंट जितनी भी हो रही है मिनिमम 0.01% का मूव कैप्चर करके दिखाओ। और 10 की क्यूमुलेशन है, यानी कि 5 कैंडल अगर अगेंस्ट जाएं तो फिर नई वेव बने। सबसे पहले हम इसको ऐसे समझते हैं। मैं बार रिप्ले कर रहा हूं, यहां पर आप देखें, यहां पर ये डाउन साइड वेव है। ओके, ये लास्ट स्विंग है मार्केट का, कि मार्केट यहां से ऊपर चलेगी। अब मैंने इसको कमांड क्या दी थी? कमांड मैंने इसको ये दी थी कि मार्केट में 5 कैंडल मेरे अगेंस्ट बने तो नई वेव बन जाए। ओके, यानी कि मार्केट मार्केट में अगर डाउन साइड मार्केट आ रही है तो 5 कैंडल बाय साइड के बने, या 5 कैंडल ऐसे बने जिन्होंने मार्केट का लास्ट हाई ब्रेकआउट ना दिया हो। तो अब यहां पर आपको एग्जांपल के साथ समझ आ जाएगी। 0.01% हम मिनिमम मार्केट में वॉलेटिलिटी चेक कर रहे हैं। क्यूमुलेशन हमने रखी है 10। 10 का मतलब है 5 कैंडल बनेंगे, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तब हमें मार्केट में जो वेव शिफ्ट है वो देखने को मिलेगा। अभी मार्केट डाउन आ रही है और यहां पर आप देखें वेव भी हमारी डाउन साइड की है। अब हम एक एक कैंडल आगे चलते हैं। 1, 2, 3, 4, ये देखें, ये देखें, जैसे ही 5 कैंडल अगेंस्ट हुए, क्लोज हुए, 1, 2, 3, 4, 5 और छठे कैंडल पर नई वेव बन गई। लेट्स सपोज मैं इसको कमांड देता हूं कि नहीं, 5 कैंडल नहीं 6 कैंडल हों तो 7वें पर नई वेव बने, तो मुझे डेफिनेटली 12 लिखना पड़ेगा। 12 का हाफ क्या होता है? 12 को 2 बार डिवाइड करो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 12। अभी अब देखें, जो वेव है वो अभी तक नहीं बनी, जैसे ही अब एक कैंडल आगे जाएगा तो ये वेव बन जाएगी। ये ले, क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने भी इसका लो ब्रेक नहीं किया। जो लास्ट स्विंग पॉइंट होता है, जैसे मार्केट ने ये लास्ट डिप दी थी, इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कैंडल्स जो हैं बनेंगी तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब हम इसको करते हैं अगेन 10 पर। आई होप कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। अगर नहीं तो मजीद आगे जाके आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, नो नीड टू वरी। वेल, यहां पर अब एक एक करके हमने इनपुट्स लर्न करनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये सब हाइड कर देता हूं ताकि आपको इजीली पता चल सके कि मैं इन डेप्थ आपको सिखाने क्या वाला हूं। और इसके बाद इसको हम देखेंगे इस पर स्ट्रैटेजी क्या बिल्ड की जा सकती है और कैसे आप इस पर स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं। सब कुछ इसी सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। वेल, यहां पर आप देखें, अभी आपने बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस में नहीं जाना, ये हम बाद में कवर करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आ जाता है पॉजिटिव कलर, नेगेटिव कलर। ठीक है, पॉजिटिव कलर क्या होता है और नेगेटिव कलर क्या होता है? ये जो 400 लिखा है इसको 400 ऐसे लिखा रहने दें। मैक्स कैंडल इन अ वेव, यानी कि मैक्सिमम 400 तक भी एक वेव में कैंडल बन जाए ना तो हमारी वेव हमें डाटा देती रहे। ठीक है, पॉजिटिव कलर इसको हम कर देते हैं ब्लैक, नेगेटिव कलर को हम कर देते हैं ब्लैक अभी के लिए, ताकि सीधी सीधी वेव, बाय साइड वेव है, डाउन साइड वेव है। ठीक है, अप साइड डाउन साइड। अब फर्स्ट इनपुट हम लर्न करते हैं। अलाइन टेक्स्ट सेंटर है, साइज टेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ लार्ज ताकि आपको विजिबल हो जाए।
डाटा कैलकुलेशन मेथड, प्राइस एक्शन या ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी। जैसे ऑर्डर बुक का डाटा होता है, ऑर्डर बुक में जो डाटा आ रहा होता है, जो ऑर्डर शो हो रहे होते हैं आपको, सेम उसी की कॉपी। लाइक ये ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी, कि ऑर्डर बुक की बेस पर डाटा लेना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से मिल जाएगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना चाह रहे हैं तो प्राइस एक्शन के हिसाब से मिल जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू कि आप इसमें प्राइस एक्शन के हिसाब से लेना चाहें या ऑर्डर बुक के हिसाब से लेना चाहें, दोनों पर स्ट्रैटेजीज बिल्ड हो सकती हैं। ठीक है, अभी हम इसको प्राइस एक्शन के साथ ही जाने देंगे। अब लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकेंड, पर सेकेंड के हिसाब से आपको डाटा चाहिए, पर मिनट के हिसाब से डाटा चाहिए, पर आवर के हिसाब से डाटा चाहिए, इट्स ऑल अप टू यू। पर सेकेंड कर दें, 1 सेकेंड कर दें या 1 मिनट कर दें, 1 सेकेंड रिकमेंडेड है। ठीक है, अगर ये 1 सेकेंड करना है तो फिर प्राइस एक्शन की जगह ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी करना पड़ेगा। अगर सिंपल प्राइस एक्शन का ओपन हाई लो क्लोज का डाटा लेना है तो उसके ऊपर 1 मिनट भी रहे तो मैटर नहीं करता। यहां पर सबसे पहले हम प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज नीचे 1 मिनट के साथ जाएंगे। यहां पर आप मल्टी डाटा फीड से डाटा भी ले सकते हैं, वो भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहां पर सीई, क्यूमुलेटिव एफर्ट। क्यूमुलेटिव एफर्ट क्या है? ठीक है, क्यूमुलेटिव एफर्ट, ये सीई की वैल्यू आ गई। सीई का क्या मतलब है कि वेव के, मैं बार रिप्ले को खत्म कर रहा हूं यहां पर, ये रिकैलकुलेट होता है यहां पर, ये जी सीई आ गई। सीई का क्या मतलब है? सीई की वैल्यू है कि इस पॉइंट से लेकर वेव का जो ये पॉइंट है, लाइक ये वाला पॉइंट जहां से वेव बनना स्टार्ट हुई, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जहां पर वेव खत्म हुई, यानी कि इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक जो बायर्स और सेलर्स की एफर्ट पुट हुई हैं वो यहां पर शो होंगी आपको। ठीक है, अगर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, ये तो डाउन साइड में सेलर्स की एफर्ट है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक है, पॉजिटिव वैल्यूज में आपको ये शो हो रहा है बायर्स की एफर्ट है, क्योंकि बाय वेव है ना, तो यहां पर ये बायर्स की एफर्ट शो हो रही है आपको। ओके, बड़ा सिंपल सिंपल अभी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वेल, यहां पर उसके बाद आते हैं सीपीडी, डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस क्या है? डिस्प्ले क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस क्या है? ये देखें, अगर इस पॉइंट से लेकर, मैं यहां पर मार्किंग भी कर देता हूं, इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक यहां पर एक वेव बनी है ना, हमारी बाय साइड की एक वेव बनी है। तो जब बाय साइड की ये वेव बनी है, इसमें कितनी एफर्ट लगी? इसमें एफर्ट लगी 1065 की, 1065 की एफर्ट लगी बायर्स की। क्यूमुलेटिव एफर्ट, इकट्ठी एफर्ट बायर्स और सेलर्स की मिला के, लेकिन यहाँ पर चूंकि 1065 की एफर्ट लगी प्लस पॉजिटिव +7 का डिफरेंस आया प्राइस चेंज में, तो ये बायर्स ने एफर्ट पुट की और पॉजिटिव वे में प्राइस ऊपर गई है। $7 का चेंज आया है इस मूव में। 1065 की एफर्ट के साथ बायर्स ने प्राइस को चेंज किया $7। ओके, अब नीचे आते हैं, डिस्प्ले स्विंग प्राइस और स्विंग प्राइस डिस्टेंस। स्विंग प्राइस और स्विंग प्राइस डिस्टेंस क्या होता है? अभी मैं आपको इनकी कैलकुलेशन भी बताता हूं। अब सबसे पहले स्विंग प्राइस को लर्न कर लें। ठीक है, ये देखें 3380.46, 3380.46 कहां से प्राइस स्टार्ट हुई है। अब स्विंग प्राइस जो है ये कैलकुलेट कैसे होता है? वेव का जो फर्स्ट कैंडल है उसका जो लो पॉइंट है, ठीक है, चाहे उसने जितना मर्जी बड़ा शेडो बनाया हो, जो लो पॉइंट है ना उसका, वहां से लेकर, ठीक है, जैसे 3370.875 है। ठीक है, इसका जो लो है ना, इस कैंडल का जो लो है, चाहे वो शेडो बना के ऊपर चला गया, मैं लो की बात कर रहा हूं, तो वो ये यहां पर लिखा गया 3370.875। ठीक है, यहां से प्राइस गई 3380.46 तक। ओके,
हाई पॉइंट, यानी कि ये शेडो इसने बनाया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ क्लोज करके, ये देखें ये शेडो बना है ना, ये यहाँ पर ये इसकी जो प्राइस थी ना हाई प्राइस, ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये हाई यहाँ पर आ जाएगा जैसे ही मैं उस कैंडल पर आऊँगा, ठीक है, 3380.46, ठीक है, हाई प्राइस ये है। अब आप अगर ऐसे देखेंगे तो 3370.8 से 3380.4 तक मार्केट गई है, प्लस $9.585 का डिफरेंस आया। अब ये वो डिफरेंस है कि इस वेव के लो से लेकर इस वेव के हाई तक की जो प्राइस मूव हुई है। नीचे है सीपीडी, क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस वो प्राइस डिस्टेंस है कि इसमें से शेडोज निकल जाएंगे, विक्स निकल जाएंगी, यानी कि इसका लो पॉइंट क्या था 3370 था, तो अब इसकी क्लोजिंग कहां पर हुई, इसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो 3372 है। ये ऊपर क्लोजिंग प्राइस आपको देखने को मिलेगा यहां पर 3372.115, इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है 3379.935, ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करेंगे तो प्लस 7.82 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। शेडोज हाई एंड लो यहां पर निकल गया क्योंकि हाई एंड लो ऊपर शो हो रहा है उसकी प्राइस वैल्यू, लेकिन यहां पर क्लोज टू क्लोज प्राइस है। वेव का पहला कैंडल उसकी क्लोजिंग प्राइस, वेव का लास्ट कैंडल उसकी क्लोजिंग प्राइस, ओके, इसका मतलब है सीपीडी। वेव का जो फर्स्ट कैंडल है उसका लास्ट लो, ठीक है, उसने लो कितना दिया है, और वेव जहां पर एंड हो रही है उसका हाई, वो सीपीडी वो एसपीडी शो करता है एसपीडी में, ठीक है, स्विंग प्राइस डिस्टेंस में। अब ये दो चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद आ जाते हैं बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम। पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स का वॉल्यूम होता है। पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स का वॉल्यूम जहां पर बायर्स बाय करने के लिए एग्री हैं, जहां पर सेलर्स सेल करने के लिए एग्री हैं, ठीक है। पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स का वॉल्यूम होता है, ठीक है। क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम, ठीक है। 630 का बिड वॉल्यूम आया, 434 का आस्क वॉल्यूम आया। यहाँ पर आप देखें इसके वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक ये हमारे पास क्यूमुलेटिव एफर्ट है जी, 1065 की एफर्ट आई, $60 का प्राइस चेंज आया, 630 का बिड वॉल्यूम आया, 430 434 का आस्क वॉल्यूम आया। ये अभी तक के लिए हमारे पास डाटा शो हो रहा है। उसके बाद आते हैं डेल्टा और डेल्टा परसेंटेज। डेल्टा और डेल्टा परसेंटेज क्या होता है, सिंपल, डेल्टा क्या है, डेल्टा यहाँ पर आप देखें तो डेल्टा एक मजमूआ है, एक सम है, किसका, क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम का और क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम का। हमेशा बिड में से आस्क निकालना है आपने, बी रिमेंबर, बिड में से आस्क निकालना है हमेशा आपने। 630.46 में से 434.91 आपने निकाल देने हैं, माइनस कर देने हैं। हमेशा बिड वॉल्यूम में से आस्क वॉल्यूम माइनस होगा, तो डेल्टा क्या आया 195.56 का डेल्टा आ गया, ओके। इसको एक खास कैलकुलेशन की वजह से अगर आप इसको परसेंटेज में भी देखना चाहें तो ये परसेंटेज में भी आपको शो होता है, ठीक है। अब यहां तक आपको क्लियर है। मैं एक फाइनल आपको एक रिकॉल करने लगा हूं कि मैंने आपको बताया क्या अभी तक, ठीक है। ये देख लें मैंने आपको क्या बताया। वेव के इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर, ये वाला कैंडल है जी, इस स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इस एंडिंग पॉइंट तक, ओके। हम यहां से लेकर यहां तक इसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि मैंने आपको क्या दिखाया। इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलता है। इस कैंडल से लेकर इस कैंडल तक एक वेव हमारी मुकम्मल हुई, उसके बाद अगली डाउन वेव बनना स्टार्ट हो गई। वेल यहां पर आप देखें वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूमुलेटिव एफर्ट। वेव के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक आपको क्या देखने को मिलता है, क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम, क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम। बेचने वाले कितने हैं, खरीदने वाले कितने हैं, ठीक है। 630.46 का बिड वॉल्यूम है, 434.91 का आस्क वॉल्यूम है, ठीक है। पैसिव बायर्स और पैसिव सेलर्स का वॉल्यूम है यहाँ पर। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, इसी वॉल्यूम को बिड वॉल्यूम में से आस्क वॉल्यूम माइनस करें तो डेल्टा मिल जाता है, मजमुआ मिल जाता है कि यानी कि 195.56 का डेल्टा आया
तो डेल्टा क्या होता है? मजमुआ किसका? बिड और आस्क का। इसको कहेंगे क्या? डोमिनेंसी। बायर्स कितना डोमिनेंट है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो बायर्स कितना यहाँ पर डोमिनेंट हैं आपके पास, ठीक है, 195.56, ठीक है, ये बायर्स की डोमिनेंसी आपको शो करता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएं, सीपीडी शो होता है आपको। सीपीडी कैसे कैलकुलेट होता है? वेव का जो फर्स्ट कैंडल है उसका क्लोज प्राइस, वेव का जो लास्ट कैंडल है उसका क्लोज प्राइस, ठीक है, उससे सीपीडी हमारा कैलकुलेट होता है। स्विंग प्राइस और स्विंग प्राइस डिस्टेंस, वेव का जो फर्स्ट कैंडल है उसका लो प्राइस, वेव का जो लास्ट कैंडल है उसका हाई प्राइस, स्विंग प्राइस कैलकुलेट हो गया, और साथ डॉलर में भी आपको वो शो हो गया, इतने डॉलर का चेंज है। अब एक्चुअल जो चेंज आया है इस पूरी वेव के अंदर वो 9.5 डॉलर का चेंज आया, 9.5 डॉलर का चेंज आया, लेकिन हम शेडोज निकाल रहे हैं, हाई और लो निकाल रहे हैं, जो शेडोज की सूरत में, विक्स की सूरत में हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनमें मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए हम क्लोज टू क्लोज प्राइस देखते हैं, कैंडल का क्लोज प्राइस और इस कैंडल का क्लोज प्राइस, तो वो हमें शो होता है 7.8 डॉलर्स का। अब यहां तक आपको इनपुट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। मजीद इसकी सेटिंग में जाते हैं, तो बुलिश डाइवर्जेंस और बियरिश डाइवर्जेंस ये भी कवर करेंगे, अभी जरूरत नहीं है। डेटा सिलेक्शन, प्रिसाइज डाटा चाहिए, एक्चुअल डाटा चाहिए, इस डाटा को गौर से देख लें। इसका डेल्टा क्या है? 1.56, बिड वॉल्यूम कितना है? 548, आस्क वॉल्यूम कितना है? 547। रा फॉर्म में डाटा चाहिए कि सीधा सीधा आपको वॉल्यूम का डाटा आ रहा है, बाय का, सेल का, मैनिपुलेटेड डाटा चाहिए, तो एक्चुअल डाटा पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैनिपुलेटेड डाटा आ जाएगा। अभी 1.56 है ये, ठीक है, अभी ये चेंज होगा, ये ले जी 7.8 की डोमिनेंसी शो कर रहा है सेलर्स की, ठीक है। हालांकि सेलर्स की डोमिनेंसी प्रिसाइज अंदाज में अगर हम देखें, प्रिसाइजली हम इसको देखें, फिल्टर लगा के जो मैनिपुलेशंस, डाटा की मैनिपुलेशंस को जो फिल्टर रिमूव करता है, तो यहां पर आप देखें क्या देखने को मिलता है आपको, 1.56, यानी कि असल में जो ये जो डाटा आपको शो हो रहा है ये फिल्टर आउट करके डाटा आपको फाइनल मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है, खारा पानी होता है और एक साफ पानी होता है, ठीक है, तो आपको कौन सा पानी पीना पसंद है? डेफिनेटली सभी लोग कहेंगे कि साफ पानी पीना पसंद है, तो ये साफ पानी है, ठीक है, ये क्लियर डाटा है हमारे पास। डिवाइजर, डिवाइजर क्या काम करता है? क्यूमुलेटिव एफर्ट की वैल्यू बड़ी नजर आ रही है, इसको डिवाइड कर दो, 10 के साथ डिवाइड कर दो, छोटी हो जाएगी, 10.10, 1095 थी, 109.6 हो गई, 100 के साथ डिवाइड कर दो, कैलकुलेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपनी आसानी के लिए आप इस वैल्यू को छोटा कर सकते हैं, ठीक है। 10 रह गई, 10 की एफर्ट लग गई, ठीक है, तो हम इसको 10 के साथ ही जाने देते हैं, ओके। अब ये वाटरमार्क शो कर रहा है आपको, वाटरमार्क कहाँ पर होना चाहिए? ये डाटा फीड्स का वाटरमार्क, ये देखें कनेक्टेड डाटा फीड्स 1 है, 2 है, 3 है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन व्हाटएवर, टाइटल साइज लार्ज होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, टाइनी होना चाहिए, व्हाटएवर, ठीक है। तो हम इसको लार्ज कर देते हैं, ये है ना, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। उसके बाद टाइटल का कलर क्या होना चाहिए, अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्सेस कौन से बॉक्सेस? जो आपको पूरा पूरा मूव दिखा रहे हैं, 1 2 3 4 5 कैंडल्स का ये पूरा मूव है, तो ये ग्रीन बॉक्स आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा जो मूव आपको देखने को मिल रहा है ना 5 कैंडल्स का, यानी कि इसमें इसका तसलसल नहीं टूटा, पहला ग्रीन कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ग्रीन कैंडल बन गए, यहां तक मोमेंटम टूटा ही नहीं है, बुलिश मोमेंटम यहां आके टूटा जब रेड कैंडल बनी, तो यहां से फिर इसने रेड वाला बॉक्स मार्क करना शुरू कर दिया। ये इसकी अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाके हम इसको देखेंगे, अलाइन करेंगे डिमांड एंड सप्लाई के साथ, ठीक है। आप इसका कलर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको 0 पर ले आएँ, ठीक है, पॉजिटिव बॉक्स, नेगेटिव बॉक्स, ठीक है, इसके जो कलर है उनको भी 0 0 कर दें, ठीक है। ये ले, इसको 0 पर ना भी लाएं तो मैटर नहीं करता, ये बॉक्स बॉक्स के जो ऑर्डर थे, बॉर्डर थे वो थे। यहाँ पर जी हमारी अभी तक के लिए ऑल
ऑल जितने भी इनपुट्स हैं ना वो हमारे क्लियर होते हैं। क्या रह गया था हमारा? सिंबल्स ऐड करना, या आप मल्टीपल सिंबल्स भी ऐड कर सकते हैं। उसका तरीकाकार आपको बता दूंगा मैं बाद में, ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये प्राइस एक्शन है, इसको ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी के साथ देखते हैं कि डाटा में क्या चेंज आता है। डाटा 1.96 है, 18.36 है, 6.3 CBV है। ऑर्डर बुक के साथ देखते हैं क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, ये देखें 1.96 था 3.12 हो गया। ठीक है, प्राइस एक्शन ओपन हाई लो क्लोज के साथ भी जा सकते हैं, ऑर्डर बुक सिमुलेशन और पोलैरिटी के साथ भी जा सकते हैं। मजीद रिफाइंड डाटा मिल जाता है। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा आप ऑर्डर बुक के साथ जाएं। ठीक है, अब ये पर मिनट के हिसाब से जाना है कि पर सेकंड के हिसाब से जाना है, देखते हैं पर सेकंड के हिसाब से कैलकुलेशन कितनी चेंज होती है। ठीक है, ये देखें पर सेकंड के हिसाब से आपको कैलकुलेशन में कितना चेंज देखने को मिला। देख रहे हैं आप? पर मिनट के हिसाब से चलते हैं, पर मिनट के हिसाब से आपको कितना चेंज देखने को मिला। क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम कितना, 6 का। क्यूमुलेटिव आस्क वॉल्यूम कितना, 3 का, क्योंकि हम ऑर्डर बुक से डाटा ले रहे हैं एक हिसाब का। और उसके बाद सेकंड्स में इसको देखें तो पर सेकंड्स के हिसाब से ये काउंटिंग करके आपको दिखा देता है। ठीक है, तो अभी हम फाइनल सेटिंग के साथ, किस सेटिंग के साथ जा रहे हैं? ऑर्डर बुक सिमुलेशन एंड पोलैरिटी। टाइम फ्रेम 1 सेकेंड या 1 मिनट मैटर नहीं करता। ठीक है, 1 सेकेंड के हिसाब से करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम 1 सेकेंड, तो सेकेंड्स के हिसाब से आपको डाटा फैच होगा। ओके फाइन, चलेगा। थोड़ा सा इसको मैं अगर टेक्स्ट इसका नॉर्मल कर दूं तो मे बी आपको तब भी विजिबल ही होगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट हमने कैसे करना है। इसको हमने की लेवल्स के ऊपर कैलकुलेट करना है। की लेवल्स के ऊपर हमने इसको कैलकुलेट करना है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। अभी वेव्स की जो सेटिंग है वो हमने क्या रखी है, 0.01 और 10। ठीक है, 0.01 और 10 के साथ जाना चाहते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। नॉइज नहीं होनी चाहिए। नॉइज क्या? एक्स्ट्रा वेव्स नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वेव बाय वेव डाटा देखने को मिल रहा है आपको। हो रही है अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर? अब देखते हैं कि हमें इसमें से खास खास जो इनपुट है वो क्या चाहिए। सारा डिजिटल फॉर्मेट में डाटा कैलकुलेट करना है, सारा कर लो। क्यूमुलेटिव बिड वॉल्यूम और आस्क वॉल्यूम को निकाल दो। क्यों? क्योंकि इसका जो मजमूआ है वो हमें डेल्टा की शेप में देखने को मिल जाता है, तो हम इसको निकाल देते हैं। डेल्टा परसेंटेज को भी हम निकाल देते हैं। परसेंटेज में क्या देखना है उसको, स्विंग प्राइस को भी निकाल दो, स्विंग प्राइस डिस्टेंस को भी निकाल दो। पीछे क्या रह जाता है? पीछे क्या रह जाता है? मैं इसको ना अब टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, लग रहा है शायद आपको विजिबल ना हो। क्यूमुलेटिव एफर्ट डेल्टा और क्यूमुलेटिव प्राइस डिस्टेंस। ठीक है, की लेवल के ऊपर यहां पर देखें, ये मार्केट में लास्ट हाई था। अब मैं आपको लॉजिकली बताता हूं कि डाटा आपने एनालिसिस करना कैसे है। बार रिप्ले किया, यहां पर मार्केट सेम हाई पर है। सेम हाई है ना, जो मार्केट का लास्ट हाई था, मार्केट अगेन सेम हाई पर है, बल्कि उसको ब्रेकआउट भी दिया मार्केट ने एक बार। आपको ये फील करवाने के लिए हम तो ऊपर जा रहे हैं, लेकिन यहां पर आपने कैलकुलेट क्या करना है। ये बाय की वेव थी जिसका हम डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बाय की वेव है जिसका हम डाटा कैलकुलेट कर रहे हैं। लेवल क्या है? सेम। अपने पास लिख लें, सेम लेवल होना चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है बाय की वेव को बाय की वेव के साथ, बायर्स का बायर्स के साथ कंपैरिजन करना है। कितनी एफर्ट लगाई बायर्स ने पिछली वेव में? 2 की एफर्ट। ठीक है, कितनी डोमिनेंसी आई? 0.05 की डोमिनेंसी आई। सीपीडी प्राइस चेंज कितना किया? $8 का, $8.7 का प्राइस चेंज कर दिया। अब आगे आ जाओ, 2.18 की एफर्ट लग गई है। पिछली बार 2.11 की थी, अब की बार 2.18 की एफर्ट लग गई है। डोमिनेंसी कितनी है बायर्स की? 0.28। पिछली बार क्या थी? 0.05, यानी कि अब की बार ज्यादा है। अब की बार एफर्ट भी ज्यादा है, अब की बार डोमिनेंसी भी ज्यादा है। सीपीडी भी देख लेते हैं, 2.23 का प्राइस चेंज आया,
यानी कि $2 मार्केट ने अपसाइड मूव दिया। यहां पर देखो एफर्ट ज्यादा है, मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट्स मिल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार भी तो इतनी एफर्ट लगी थी तो $8 का मूव आ गया था। पिछली बार भी 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया था और 8.5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया था। अब की बार 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया है तो 8.5 तक क्यों नहीं जा सके, $2.25 तक की बस हो गई है। उसकी रीजन ऊपर रश है। किस चीज का रश है? सेलर्स का रश है, ठीक है, जिसकी बायस मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही। तो मार्केट क्या होगी? मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट्स इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। मार्केट क्या करेगी बताएं? यहां पर इसको रिफ्रेश कर लूं तो यहां पर अब आप देखें, मोर एफर्ट एंड लेस रिजल्ट्स इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। मार्केट कहां जाएगी? मार्केट नीचे आएगी, क्योंकि पिछली बार से ज्यादा एफर्ट लग गई है, पिछली बार से ज्यादा डोमिनेंसी आ गई है, पिछली बार से प्राइस चेंज कम आया, ट्रेवल डिस्टेंस कम आया। मोर एफर्ट लेस रिजल्ट्स इज इक्वल टू रिवर्सल साइन। मार्केट नीचे आएगी। ये ले, मार्केट आती है नीचे। क्या देखें, मैं इसको यहां पर क्रॉस करता हूं। ये देखें, मार्केट यहां तक नीचे आई थी। ये देखें, ये लास्ट हाई था ना जिसको हमने कंपेयर किया। मार्केट यहां तक आई थी 3378। ऐसा क्या हुआ यहां पर जो मार्केट यहां से ऊपर चली गई? क्योंकि मार्केट ने ऊपर या नीचे तो जाना ही जाना है। ऐसा क्या हुआ यहां पर जो मार्केट यहां से ऊपर चली गई? हमारे पास एक ये एरिया निकलता है, मैंने एरिया निकाल दूं आपको पहले, ठीक है, ठीक है। और ये जो एरिया हमारे पास निकलता है इससे ऊपर, इस कैंडल का जो शेडो है इसके नीचे हमारे पास आ जाएगा इनएफिशिएंसी जोन आ जाएगा, ठीक है। तो मार्केट इनएफिशिएंसी जोन तक लाजमी आती है। वेल, ना इनएफिशिएंसी जोन है ना कुछ है, आपने बस लगाई सीधी लाइन यहां पर, क्योंकि लास्ट रिजेक्शन यहां पर थी। भूल जो सबको, इनएफिशिएंसी जोन, ऑर्डर ब्लॉक या इस तरह की सारे कॉन्सेप्ट एक साइड पे। मार्केट यहां से ऊपर क्यों गई है, बस मुझे ये लॉजिक जानना है। मुझे ये लॉजिक जानना है और इस टूल से जानना है कि मार्केट क्यों गई है। ये लो, अभी देख लेते हैं। 1.99 की एफर्ट लगी जब प्राइस इस हाई से इस लो तक गिरी। सेलर्स की डोमिनेंसी कितनी थी? 0.04। जब सेलर्स की बारी आएगी तो माइनस में वैल्यूज आएंगी। 0.04 सेलर्स की डोमिनेंसी थी। सीपीडी क्या था सेलर्स का? $1.96 का प्राइस चेंज था, यानी कि सेलर्स ने 1.9 की एफर्ट पुट की और $1.9 का प्राइस चेंज ले गए। ओके फाइन, मार्केट आ गई स्पॉट लेवल पर। अब की बार क्या होता है? अब की बार ये होता है कि मार्केट तो नीचे आ रही थी, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि पीछे मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया क्यों आ रही थी नीचे। अब मार्केट जब नीचे आ रही है, अभी हम सिर्फ आते हैं यहां तक, ज्यादा दूर नहीं जाते, यहां तक रहते हैं। मार्केट ने किया क्या? इस कैंडल पर डाटा क्या कह रहा था? 2.25 की एफर्ट है जी, किसकी? सेलर्स की 2.25 की एफर्ट है। डोमिनेंसी क्या है? 0.01%। सीपीडी क्या है? 0.07%। बताओ, क्यूमुलेटिव एफर्ट पिछली 1.9 थी, प्राइस चेंज क्या था? $1.9। अब की बार तो $2.25 की क्यूमुलेटिव एफर्ट है, $2.25 का प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए था, नहीं हुआ। डोमिनेंसी पिछली बार 0.04 की थी, अब की बार 0.01 की डोमिनेंसी आ रही है। डोमिनेंसी भी कम आ रही है सेलर्स की। अब देखते हैं, जब यहां से हमारे पास फाइनल एक जो नई वेव प्रिंट हुई, प्राइस मूव किया, यहां तक नई वेव प्रिंट हो गई हमारे पास। क्यों? क्योंकि 0.05, 0.01 और 10 की सेटिंग चल रही है हमारे पास कि मिनिमम 0.01% का मूव मार्केट में कवर होना चाहिए। लेकिन
आपको नहीं पता 0.01% का मूव क्या है, ये है, ये है, ये है, तो हमने साथ कंडीशन लगा दी कि जैसे ही 5 कैंडल अगेंस्ट चले जाएं तब भी मार्केट हमें नेक्स्ट जो वेव है वो बनाना दिखा दे। तो लास्ट स्विंग पॉइंट से, ठीक है, मार्केट गई है 1 2 3 4 5 कैंडल अबव। तो फाइनल डाटा हमारे पास इसका प्रिंट हो गया जब ये पांचवा कैंडल बना, यहां पर 2 की एफर्ट के साथ 0.4 का प्राइस चेंज है, 2.25 की एफर्ट के साथ 0.02 की डोमिनेंसी शो हुई है। आप डोमिनेंसी वाले को भी निकालना चाहते हैं, आप निकाल सकते हैं, आप बहुत सीधा सीधा इसको लेकर चल सकते हैं, निकाल दें डेल्टा बी इसमें से, अगर आपने निकालना है तो सीधा सीधा भी चलेंगे तो आपको सब समझ आएगी। कितनी एफर्ट पुट हुई, कितना प्राइस चेंज किया, कितनी एफर्ट पुट हुई 1.9 की, प्राइस चेंज कितना किया $1.9 का, कितनी एफर्ट पुट हुई $2.1 की, $2.1 की एफर्ट पुट हुई, सीपीडी कितना आया 0.48 का, $0.5 का प्राइस चेंज आया 2.25 की एफर्ट लगा के। एग्जाम्पल के लिए भी समझाऊं तो पिछली बार वही 1.9 यानी कि 1.9 लीटर पेट्रोल डलवाया, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया, 2 लीटर पेट्रोल डलवाया, 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। अब की बार तो 2 लीटर से भी ऊपर पेट्रोल डलवा लिया, आधा किलोमीटर ट्रैवल हुआ है। रीज़न क्योंकि नीचे बायर्स हैं, बायर्स का रश है, मार्केट जैसी रिजेक्ट हुई है यहाँ तक आ गई, ठीक है। तो अब क्या होगा, ब्रेकआउट पर बाय, सिंपल सिंपल, मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है, ब्रेकआउट पर बाय है, देख लें, लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको मैं। ये कैंडल क्लोज था, अगले कैंडल के ओपन पर ही बाय था 3380 पे, 80.2 है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है बाय। और टारगेट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस किधर लगेगा, 3378 पे भी लग सकता है और 3377 पे भी लग सकता है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। टारगेट कितना होना चाहिए 3382 का, लेकिन जब भी मैं टारगेट लेता हूं 75% लेता हूं, 3382.6 है, हम लेंगे 3300 पूरे 82 का टारगेट, 82 का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, एक एक कैंडल देखते हैं। टॉप लॉस हमारा सारा सेट है, ये पोजीशन भी यहाँ पर मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। लॉन्ग पोजीशन है जी, यहाँ से यहाँ से लॉन्ग पोजीशन है, ये क्या 80 से कितना टारगेट रखना था 82 का, ये ले जी 82 का टारगेट रख दिया। टॉप लॉस कितना था, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, ठीक है। लास्ट लो पर ही लगाएं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ तक भी आ गई तो फिर यहाँ तक भी आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो लास्ट लो पर ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो अब चलते हैं, देखते हैं कि मार्केट हमें टारगेट भी देती है कि नहीं देती। लॉजिकली एंट्री की है हमने मार्केट में, तो यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया कि बस मार्केट ऊपर जा रही है तो बाय कर लो, नीचे आ रही है तो सेल कर दो। चलें जी, टारगेट हिट हो जाता है आपका, इजीली टारगेट हिट होता है आपका, इजीली। कहाँ से रिजेक्शन दी है, ऑलमोस्ट 90% टारगेट मिलता है, मैं तो 75 की बात करता हूँ जो कंफर्म है, ठीक है। ये देखिए 82.3 तक गई है, 39 तक, तो टारगेट कितना था 82 पॉइंट ऑलमोस्ट 59 का, तो ये 39 तक गई है, कुछ नैनो पिप्स का मूव है जो पीछे रह गया, टारगेट मिल गया हमें। इस तरह इसकी यूटिलाइजेशन करनी है, मैं ख़त्म कर रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन की लेवल, बी रिमेंबर डैट, की लेवल के ऊपर इसकी आपने लॉजिक्स फाइंड करनी है, की लेवल के ऊपर, ठीक है। जब तक की लेवल नहीं है कोई लॉजिक फाइंड नहीं करनी है आपने, कोई नहीं, चलती मार्केट में कुछ नहीं, यहाँ पर कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। यहाँ एनालिसिस है सपोर्ट पर, यहाँ है रेजिस्टेंस पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाएं, उसकी कैलकुलेशन ऐसे है। अच्छा, अब मेन आपको क्या बताने लगा हूँ, आप लोगों ने मुझे इनबॉक्स कर करके पूछना है सुनैन भाई इसकी सेटिंग क्या रखें, क्या बेस्ट सेटिंग्स हैं, वोलेटिलिटी एक्यूमुलेशन क्या होना चाहिए। भाई सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना। वोलेटिलिटी 0.01 है, आप मिनिमम 0.05 भी रख सकते हो, 10 की एक्यूमुलेशन के साथ रख दो, ठीक है।
अभी तक के लिए इट्स ऑल अप टू यू। आपको एंड में ये बताने लगा हूं कि सेटिंग का पता कैसे चलेगा यार आपने ठीक रखी है, सारी सेटिंग्स ठीक है, ठीक है। 0.01 है ना, 0.01, और यहाँ पर आप 2 रख दो तो क्या होगा, रिकैलकुलेट होता है तो देख लेना क्या होगा। ये ले, इतनी ज़्यादा वेव एनालिसिस करना ही मुश्किल हो गया। ये देखें, और 2 कैंडल नीचे जा रही हैं, एक कैंडल ऊपर जा रहा है, एक कैंडल नीचे, मार्केट में वेव बनती जा रही हैं। चार्ट क्लियर होना चाहिए, तो आए सबसे पहले चार्ट क्लियर करते हैं। 0.01 हम करते हैं इसकी 10 की सेटिंग, ठीक है। कुछ चार्ट क्लियर हुआ, प्रॉपर पता चल रहा है, वेव बाय वेव डाटा देखने को मिल रहा है। अब यहां पर आप देखें, ये वेव यहां पर मिस होती है, ये वाली। ट्राई करते हैं ये वेव कैसे आती है, 6 के साथ कर लें इसको। क्या 6 के साथ ये वेव आती है? आ गई। ये 3 कैंडल्स की रिट्रेसमेंट थी ना, 3 कैंडल्स की रिजेक्शन थी, उन्होंने लास्ट हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया। अब ये वेव भी कवर हो गई। अब इट्स ऑल अप टू यू कि कितना इन डेप्थ डाटा देखना चाहते हैं, ठीक है। मैं इसको लगाऊंगा 10 के साथ। आगे जाके इसकी ऐसी सेटिंग्स आपको बता दूंगा कि आप इंजॉय करेंगे, ठीक है। तो ये था इसका वेव चार्ट का वीडियो, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपने एनालिसिस कैसे करना है, वेव बाय वेव आपने डाटा कैसे देखना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप डाटा देख सकते हैं। इसके अलावा अदर टाइम फ्रेम्स पर भी देख सकते हैं। 5, 15, 1 मिनट वेरी बेस्ट टाइम फ्रेम, ठीक है। 15 पे देखेंगे, फिर टारगेट उस हिसाब से होंगे, तो 5 मिनट पे ट्रेड करें, विच इज़ क्वाइट इनफ, बेहतर है, ठीक है। इसको देखें, इसको अपने पास लगाएं, और सिंगल वेव चार्ट के बाद अब हम नेक्स्ट क्यूमुलेटिव एफर्ट एंड रिजल्ट इंडेक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो बाय एंड सेल के सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। सो वेलकम बैक। आई होप कि आपने इस वीडियो को इन डिटेल देखा होगा और आपने साथ साथ नोट्स भी बनाए होंगे। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो आपको दोबारा इस वीडियो को देखना पड़ेगा, प्रॉपर नोट्स बनाए। इंशाल्लाह ताला इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी आएंगे इसी प्लेलिस्ट के अंदर। तो प्रॉपर वे में आपने इसकी लर्निंग करनी है। ये जो लीडिंग टूल्स आपके साथ अब मैं शेयर करने जा रहा हूँ, प्रॉपर इन डेप्थ इसकी लर्निंग करवाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला ये आपको ओवर दी 90 to 95% लूजर ट्रेडर्स पर एक एज देंगे। इसमें मल्टीपल अपनी पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं किन स्ट्रेटजीज की बेस पर ट्रेड करता हूं। और अगर आपके पास इन लीडिंग टूल्स की एक्सेस नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको प्रॉपर वे में इन डिटेल गाइड किया जाएगा और आपको इसकी एक्सेस के हवाले से प्रॉपर डिटेल्स भी शेयर की जाएंगी। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।